हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आपको पीछे वाला लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या क्या डिस्कस किया था। पिछला लेक्चर था हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। ये तीनों के तीनों टॉपिक हमने कल डिस्कस कर लिए थे, जो हमारी एजम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशन जो हमारा प्रिंसिपल सेकंड रहता है, इसमें हमारे पास बहुत प्रिंसिपल आते हैं, 11 प्रिंसिपल हमारे रहते हैं। ठीक है, 11 प्रिंसिपल आपकी समझ में आने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल आपकी समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप अकाउंट को नहीं कर पाएंगे। अकाउंट को कैसे किया जाता है, कौन से इसमें रूल होते हैं, किस तरह से इसकी एंट्री की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, जो हम प्रिंसिपल आज आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पास 11 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट वन है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, फोर्थ वन आपके पास आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास आता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। उसके बाद है कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अगला है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। लास्ट वन है वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक, ये हमारे 11 प्रिंसिपल हैं, जिनको हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, एक साइड हम ऑनर लेते हैं और दूसरे साइड बिजनेस आता है। तो बिजनेस की अलग पहचान होती है और ऑनर की अलग पहचान होती है। इन्वेस्ट कौन करता है, मतलब सबसे पहले इन्वेस्ट ऑनर ही करता है कैपिटल को। तो कैपिटल जो होती है वो एक लाइबिलिटीज होती है। जैसे मान लो कि इन्वेस्ट की है कैपिटल कितनी, 10,000 की कैपिटल लगा दी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं कि 10,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो एक जो प्रारूप है कैपिटल का, वो एक उसकी अलग पहचान होगी और बिजनेस की अलग पहचान होगी। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज अलग चीज होती है और बिजनेस एक अलग चीज होता है। तो बिजनेस में दो पहलू होते हैं, एक ऑनर और एक बिजनेस, जिनकी अलग अलग एंटिटी होती है। नेक्स्ट वन है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में गाइस मैंने आपको 1-2 दिन पहले एक लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि जो हमारा बिजनेस होता है, ठीक है, अकाउंट्स होता है, उसमें हम कौन से ट्रांजेक्शन लेते हैं जो मनी के रूप में होती हैं। मीन्स ट्रांजेक्शन प्लस इवेंट्स, ये दोनों के दोनों प्लस में जाते हैं। वही चीज हम बुक में लेते हैं जो मनी के रूप में होती है। थर्ड हमारा प्रिंसिपल रहता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसमें फॉर एग्जांपल ले रही हूं मैं। ठीक है, इसमें पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड होता है। तो अकाउंट में जो पार्टिकुलर पीरियड होता है वो उसका एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी बिजनेस चलता है, वो ना 1 साल के लिए चलता है ना 2 साल के लिए चलता है। ठीक है, तो मतलब मान लो मैंने यहाँ पे जो डिवाइड किया हुआ है कि 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 साल का मैंने बिजनेस प्रारूप बना रखा है।
ठीक है। तो इसमें कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में अगर कोई भी बिजनेस है, वैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस का सबसे बड़ा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो कोई भी बिजनेसमैन है वो इतना तो जानना जरूरी चाहता है ना कि उसका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट की तरफ चल रहा है कि लॉस की तरफ चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो लाइफ ऑफ बिजनेस जो 7 साल का मैंने बिजनेस प्रारूप बना रखा है वो 7वें साल पता करेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऐसा नहीं होता है। एक पार्टिकुलर पीरियड बनाया हुआ है, मतलब 1 साल के एंड में जो मैंने आपको बताया कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। उसी हिसाब से उसकी पोजीशन जो उस अकाउंटेंट की जो पोजीशन होती है कि बिजनेस पोजीशन हमारी किस तरह की है उसका पता चलता है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलती है, ठीक है। और जो हमारी पोजीशन स्टेटमेंट होती है वो किससे पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है, जो हम हर साल फॉलो करते हैं। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मेरा इसी के ऊपर था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हमारे कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। डे टू डे से हमारा मंथली बनता है, मंथली से हमारा ईयरली बनता है, तो हर साल के लास्ट में वो इसको फाइंड करता है। ये सारी चीज़ आती है हमारी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में। फोर्थ वन है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन बिजनेस के इन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है हम सारी की सारी चीज़ें शो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी, जैसे पेन का बिजनेस है, 10,000 पेन का 500 पेन उसने बेचे, थोड़ा सा अमाउंट उसका बना 5,000 बना तो उसको हम नहीं लेंगे। बिजनेस तो लाखों करोड़ों का होता है, ऐसा नहीं होता है। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन चाहे बड़ी से बड़ी है, सारी की सारी चीज़ें हम उसमें लेते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है कंटीजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये हमारी क्या होती हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉस, ठीक है। जो भी फ्यूचर में होने वाले लॉस होते हैं उसको हम लेते हैं, ठीक है। चाहे हम फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को, कभी हम इन फ्यूचर सोच नहीं सकते हैं कि हमें प्रॉफिट ही होगा, लेकिन हम ये सोच के चलते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें लॉस भी उठाना पड़ता है। तो हम जब बैलेंस शीट टैली करते हैं उसके फॉर्मेट के बिल्कुल सामने हम कंटीजेंट लायबिलिटीज भी शो करते हैं जो फ्यूचर में होने वाले लॉस होते हैं। आगे आता है हमारा मटीरियलिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मटेरियल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। हर वो आइटम जो जरूरी होती है रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसी ये पीछे वाले की तरह ही होती है फुल डिस्क्लोजर। जो डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमने अभी डिस्कस किया उसी की तरह ये वाला प्रिंसिपल हमारा होता है कि जैसे हम पेन एक छोटी चीज स्टेशनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन बिजनेस को 10 रुपए से भी हानि उठानी पड़ रही होती है, ठीक है। इसी तरह से हम जो भी छोटी से छोटी स्टेशनरी आइटम होती है उसे भी रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा प्रूडेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर किया जाता है। जैसा कि ये सारे के सारे प्रिंसिपल एक दूसरे के साथ ही मैच होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी देखने वाले जो अकाउंटेंट होता है वो इन्हीं चीज़ों को मेजरमेंट करता है। इसमें फ़र्क होता है, लैंग्वेज एक जैसी हो सकती है लेकिन फ़र्क भी इसमें होता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में होने वाली हानि को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी चीज़ फ्यूचर में होने वाली हानि हो, जैसे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉलो करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट में यही चीज़ें फॉलो की जाती हैं, जो उसके मेथड जब हम डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी की सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। 7th है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल। द एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। जैसे कि एक एसेट है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज़ और उसकी आगे जाके हमारा प्राइस, जैसे मान लो कि उसकी मार्केट वैल्यू आगे जाके हो जाती है 1,20,000, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, जितने में हमें वो मिला है, हम सिर्फ उसी प्राइस को फॉलो करेंगे। आगे जाके मार्केट वैल्यू उसकी 1,20,000 होती है, 1,50,000 होती है, वो फॉलो नहीं करेंगे। जो उसकी परचेज आइटम कॉस्ट होती है, जो परचेज प्राइस उसका होता है, उसी को कॉस्ट बोला जाता है। तो हम हमेशा किसको फॉलो करेंगे, बुक में उसी चीज़ को लेंगे जितने में हमें वो परचेज हुआ है। 8th वन है आपका मैचिंग
प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में मैंने एक प्रारूप बना रखा है फॉर एग्जांपल करके, एसेट्स लिए हैं, ठीक है। एक बिजनेस पीरियड बना रखा है, उसमें एसेट्स लेके एक साइड रेवेन्यू और एक साइड एक्सपेंसिव, कि एक पार्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू और उन रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड किया जाता है। रेवेन्यू ही नहीं, रेवेन्यू से भी हमें एक्सपेंसेस हो सकती हैं। कोई चीज़ हमने खरीदनी है, खरीद के हमने घर पहुंचानी है, तो घर में पहुंचाने के लिए भी उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस हो सकता है, तो हम उन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होती है गिरावट। गिरावट मीन्स कोई फिक्स एसेट है, हम किसी मशीन का यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, हम अपने बिजनेस में किसी मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो मशीन के यूज़ करने से हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मशीन के यूज से जो मशीन में जो डेप्रिसिएशन लग रही है उसका भी तो घिसावट हो रही है ना, तो घिसावट से जो उसके प्राइस लो हो रहा है उस चीज़ को भी हम शो करेंगे। हमें उससे बेशक मशीन से हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मशीन में जो गिरावट हो रही है, मशीन में जो घिसावट हो रही है, कभी उसकी रिपेयरिंग चल रही है, कभी कुछ करना पड़ता है, ठीक है, तो हम उन चीज़ों को भी उसमें लेते हैं। 9th है आपका ड्यूअल एस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ठीक है। ड्यूअल का मतलब दोनों साइड, ठीक है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सपेक्टेड इज डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। जब हम अकाउंट का फॉर्मेट फॉलो करेंगे तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हर ट्रांजेक्शन में क्या होता है, क्या होता है, एक साइड से हम देंगे तो दूसरी साइड से लेंगे भी, अगर पैसा जाएगा तो पैसे के बदले हम गुड्स भी खरीदते हैं, ठीक है। एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। आई थिंक ये आपके 5th चैप्टर में, 11th के 5th चैप्टर में आपके ये रूल बनेगा कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होती है, कैपिटल और लायबिलिटीज की। 10th है आपके पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ठीक है। ये बिल्कुल ही जो हमने एजम्पशन पढ़ा था, एक्रूवल पार्ट 1 पढ़ा था, एक्रूवल कल हमने एक एजम्पशन क्लियर किया था एक्रूवल के, इसमें वो उसी चीज़ को फॉलो करता है कि आपको रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना है जब आपने उसे प्राप्त किया है, चाहे उसमें आपको पैसा मिला है चाहे नहीं मिला है। 7th आपके पास आता है वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। जो भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उनका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास इनवाइस होता है या आपके पास बिल होता है, इन फ्यूचर वेरिफिकेशंस के लिए आप क्या करते हैं, आपको वही ट्रांजैक्शन लेनी है जिनके आपके बिल या इनवाइस आपके पास होते हैं, ठीक है। कोई ना कोई एविडेंस आपके पास उस चीज़ का होना चाहिए। सो गाइज ये थे हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो भी हमने प्रिंसिपल इसमें 11 डिस्कस किए, ये सारे के सारे आगे इन फ्यूचर की भी बात है, जब भी हमने अकाउंट फॉलो करना है उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसको हम अब तो हमने एक एक चीज़ इसमें डिस्कस कर ली, कल हम नेक्स्ट चैप्टर इसमें लेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।